Good morning, students. So today we are going to again continuing our lesson number second, which was the role of government in our health. ओके तो हम पेज नंबर 20 तक पढ़ चुके थे 20। तो इसमें आज हमें पढ़ना है द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। अब देखिए हकीम शेख ने कैसी मेडिकल डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया वो हमें आज कंटिन्यू करना है। ओके हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। ये जो हकीम शेख थे ये एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे एक संस्था नहीं होती है, उन्हीं संस्था में ये भी एक एम्प्लॉय थी। ठीक है ना, कौन सी संस्था थी ये? PBKMS पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। ओके ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? एग्रीकल्चरल लेबरर की, है ना, खेती करने वाले जो भी मजदूर होते हैं उनकी ये एक संस्था है। तो हकीम शेख जो है वो भी उन्हीं के मेंबर हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो संस्था है PBKMS ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की संस्था है। एक शाम की बात है इन 1992 1992 के शाम की बात है। एक्सीडेंटली हकीम शेख फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। तो एक शाम की बात है जब हकीम शेख जो थे वो चलती ट्रेन से गिर गए थे। तो उन्हें क्या हो गया था? उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ओके लेसन नंबर 2 है। ओके रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओके हमारी हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा स्टोरी आज पढ़ लेते हैं। तो क्या हुआ, हाकिम शेख जो थे वो चलती हुई ट्रेन से क्या हो गए थे? गिर गए थे। तो उन्हें चोट लग गई काफ़ी। ओके उनको काफ़ी इंजरीज हुई। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में, उनको काफ़ी चोटें आई थी। एंड नीडेड इमीजिएट ट्रीटमेंट, और उनको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनको कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब उनको ले जाया गया। बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ एक्स्ट्रा बेड। ठीक है ना, मतलब इनको हकीम शेख को कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे उन लोगों ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा बेड नहीं है। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, और जब दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी डॉक्टर्स ने ये कह के मना कर दिया कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस या स्पेशल डॉक्टर नहीं है आपके ट्रीटमेंट के लिए। आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए हमारे पास उतने इक्विपमेंट या डॉक्टर्स नहीं हैं। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट। इस तरीके से उन्होंने 14 घंटे अपनी उसी कंडीशन में पूरा बिताए, उनको काफ़ी तकलीफ थी। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उनको 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ले जाया गया कि कोई तो इन्हें एडमिट करे। बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, मगर किसी भी हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं किया, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक था। उन्हें ये जो इंसिडेंट था वो कभी नहीं भूला था। ओके इसीलिए वो इसमें जिक्र कर रहे हैं। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फाइनली हकीम शेख को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ उनको ट्रीटमेंट मिला उनके इंजरीज के लिए। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उन्होंने अपने इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, मतलब काफ़ी ज़्यादा हकीम शेख जो थे वो बहुत ही गुस्सा थे, बहुत ही अपसेट थे, क्योंकि उन्हें जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गए सब ने उन्हें डिनाई कर दिया कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देके। फिर फाइनली उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ा, जहाँ पे उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। हकीम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। हकीम शेख और जो ये ऑर्गेनाइजेशन था PBKMS, इन्होंने एक कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ या हेल्थ केयर के खिलाफ। ओके पब्लिक हेल्थ केयर के खिलाफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे नाउ टर्न एट पेज नंबर 22। देखिए तो यहाँ पे अब देखिए द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अब ये ट्रीटमेंट की कीमत क्या है ये इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, रंजन एंड अमन। रंजन जो है वो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है और अमन जो है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बट दोनों फ्रेंड हैं। ओके अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, मतलब रंजन काफ़ी रिच फैमिली से, जैसा अभी मैंने बताया आपको। तो देखिए अभी ये रंजन बोलता है, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक।
हाउ हैव यू बीन। तो अब ये रंजन पूछ रहा है अमन से कि अमन तुम्हें बहुत समय बाद मैंने देखा, अब तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो इस समय, ठीक है ना। तो आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। अब ये अमन क्या कहता है कि मुझे वायरल फीवर है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो रंजन क्या कहता है कि मुझे भी वायरल फीवर है, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। तो इस तरीके से ऑन मंडे माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो रंजन कहता है मुझे भी वायरल फीवर है और मंडे के दिन मेरे फादर जो है वो मुझे किंग्स वे में एक नए हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी एक्साइटिंग है। ओके, अब ये दोनों फ्रेंड्स अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉज। अब ये रंजन बता रहा है अपने मतलब ये जब ये वायरल फीवर के चेकअप के लिए वहाँ पे गया इतने अच्छे हॉस्पिटल में, तो वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी वो सब वो अमन को शेयर करता है कि वहाँ हम गए, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था। जाते ही वहाँ पे रिसेप्शन में डैडी से 500 रुपीज़ डिपॉजिट करा लिए गए। वहाँ जितने भी डॉक्टर थे सारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा चेकअप किया, ब्लड टेस्ट किया, मुझे पता भी नहीं चला कि सिरिंज मुझे कब लगी। वहाँ के डॉक्टर नर्सेज भी जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत जोक मार रहे थे। ओके, मतलब कि और फिर उन्होंने मुझे दवाइयों के बारे में बताया कि ये दवाई कब खानी है, बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उस हॉस्पिटल में जाना। ओके, अब वहाँ पे देखिए अब ये अमन की टर्न है। ओके, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट। अब ये रंजन कहता है अमन से कि मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए एकदम मतलब बहुत ही परेशान था कि तुम कितना जल्दी मुझे मिलो और मैं सारी चीज़ें बताऊं। बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम किस हॉस्पिटल में गए, तुम्हें भी तो वायरल था ना। तो विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, तो तुम किस हॉस्पिटल में गए। तो ये कहता है अमन, इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। ये मैं जिस हॉस्पिटल में गया था वो हॉस्पिटल तुम्हारे जितना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। पहले तो मेरे अब्बा ने मुझे मना ही कर दिया कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस लगती हैं, ठीक है। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैड टू वेट इन अ, और ये सच था। जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमें काफ़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। मैं तो इतना थक गया था, इतना बीमार फील कर रहा था, एक तो मुझे वायरल फीवर था, ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी। मैं अपने अब्बा के ही कंधे पे ऐसे लटक गया था क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी एनर्जी नहीं बची थी। व्हेन आवर टर्न केम, जैसे ही हमारी बारी आती है, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, मुझे ब्लड टेस्ट के लिए कहा और फिर हमें दोबारा से लाइन लगानी पड़ी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। अभी हमने डॉक्टर तक पहुंचने के लिए एक लाइन लगाई थी, अब हम ब्लड टेस्ट कराने के लिए फिर एक लाइन लगा रहे हैं। तो वहाँ पे वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट, हमें टेस्ट रिजल्ट 3 दिन बाद मिलता है। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, हम दोबारा से हॉस्पिटल जाते हैं। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। अब हम जब अगले दिन हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे अब दूसरे डॉक्टर हैं। तो वो कहते हैं शो मी, वो कह रहे हैं अपना OPD कार्ड दिखाओ और अपना रिजल्ट मुझे जल्दी जल्दी दिखाओ। वहाँ भी जल्दबाजी की जा रही है। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट वायरल फीवर। फिर वो डॉक्टर क्या कहते हैं कि तुम्हें कोई भी चिंता की बात नहीं, तुम्हें एक केवल वायरल फीवर है, ये केवल एक सिंगल मेडिसिन लो, इससे तुम खाओ, इससे तुम्हारा बुखार जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन। ये अब रंजन कहता है मेरा हॉस्पिटल तो काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी केयर की, मेरा ट्रीटमेंट किया, बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी, तुम्हें तो केवल एक ही मेडिसिन मिली है और मेरी मेडिसिन काफ़ी महंगी हुई हैं। तो अमन क्या कहता है, माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट था वो इतना महंगा नहीं था। तो यहाँ पे ये पता चलता है क्योंकि जो रंजन था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था और अमन जो था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ तो होती हैं बट वहाँ की मेडिसिन, वहाँ के ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। वहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वहाँ की मेडिसिन भी बहुत ही सस्ती होती है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा डिफरेंस आपको स्टोरी के थ्रू जानने को मिला। अब हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, अब देखिए पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक हॉस्पिटल आपको पता है, पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू खुलवाए जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो होता है कोई भी व्यक्ति अपना क्लिनिक कहीं भी खोल सकता है, मगर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, हर कोई ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाता है।
फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव, इस स्टोरी से हमने थोड़ा थोड़ा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में जाना। अब देखिए पब्लिक हेल्थ सर्विस है और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी है। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो कई सारे छोटे छोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई बड़े सिटी में बहुत बड़ा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। ओके, और ये पब्लिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ये हर किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दाम में या तो फ्री में, मुफ्त में लोगों को उनको स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि चाहे गांव हो या शहर हो, ये हर जगह अपनी सुविधा देते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को स्वस्थ रहने का उनका पूरा अधिकार है। ओके, हर सिटीजन का। और वहाँ पे कॉमन इलनेस मतलब नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं या तो उनको भी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है पब्लिक हॉस्पिटल में। ओके, at the village level there are health center where there is usually a nurse and village health worker। तो अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे नर्सेज होती हैं, कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और जो भी वर्कर्स होते हैं वो सब हेल्प करते हैं। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द PSC। और जो जैसे रूरल एरियाज में जितने भी नर्सेज होते हैं, छोटे मोटे जो कंपाउंडर्स होते हैं, वो किसके अंडर में काम, किसके सुपरविजन में काम करते हैं? PHC मीन्स क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो कि छोटे छोटे जितने भी जैसे गांव में खुले हैं या शहर में खुले, तो उनका जो एक हेड होता है, हेड सेंटर होता है, वो होता है PHC, ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सच अ सेंटर कवर मैनी विलेजेस। और इस PHC के अंडर में कई सारे गांव कवर हो जाते हैं, कई सारे गांव के लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है रूरल एरियाज में। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। ओके, जो कि इन सारे शहर, जो गांव और शहर में छोटे छोटे हॉस्पिटल है उनको ये सुपरविजन करता है। ओके, that also supervises all the health center। large cities have many government hospital। बड़ी बड़ी cities में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, such as the one where अमन was taken। उन्हीं में से एक ऐसा हॉस्पिटल जहां अमन गया था ट्रीटमेंट लेने के लिए। also specialized government hospital such as the ones in हकीम शेख स्टोरी। और ऐसे भी बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे हकीम शेख ने अपने बारे में बताया है। अब देखिए यहाँ पे बताया है द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक। जो हमें सरकार के द्वारा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो पब्लिक हेल्थ केयर कहलाती है ना। फॉर मैनी रीजन, हमें कई कारणों से कोई भी बीमारियां हमें हो जाती है और हमें पूरी तरह से वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। इन ऑर्डर टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स को पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। गवर्नमेंट इन्हीं हॉस्पिटल को रन करता है, इन्हीं को मतलब जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल है उनको गवर्नमेंट रन करता है। ओके, चलाता है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन, मतलब इन सारी सरकारी संस्थाओं को चलाने के लिए सरकार को फंड भी तो चाहिए। ओके, आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी वी पब्लिक पे टू गवर्नमेंट टैक्सेस। क्योंकि और ये सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है इन हॉस्पिटल को चलाने का, या जो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन सारी फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट कैसे, उनके पास कैसे पैसे आते हैं? तो वो हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं ना, सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, जैसे वाटर, पानी का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हाउस टैक्स लगता है। ओके, तो इस तरीके से हम जितना भी फंड हम टैक्स के रूप में पे करते हैं वो सब सरकार के पास जाता है। और सरकार इन सारी ये जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, है ना, हमारे लिए जो भी सरकार ने हमारे लिए सुविधाएं कर रखी है, तो वहाँ पे ये फंड उनको मिलता है और धीरे धीरे ये हमारी सोसाइटी, हमारी जो लाइफ है वो रन करती रहती है। ओके, थ्रू आर टैक्सेस, जो हम टैक्स पे करते हैं इसलिए टैक्स पे करना चाहिए। ओके, तो देखिए सच फैसिलिटीज मीन फॉर एवरी। और ये जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती है ये हर किसी के लिए होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इज दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब पब्लिक हॉस्पिटल में जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती है उनमें उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, उनसे हम ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ भी बहुत महंगी नहीं रहती हैं, कम दामों में रहती हैं या तो एकदम फ्री रहती हैं। तो इस तरीके से हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा का पूरा हक मिलता है ठीक होने का और स्वस्थ रहने का। देखिए, और हमें वो कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें कई बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि देखिए TB हो गया, मलेरिया हो गया, जॉइंटिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, इन सब चीज़ों से हमें ट्रीट करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जितने भी नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स या डॉक्टर हैं। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन। ये केवल गवर्नमेंट का ही
मतलब अधिकार नहीं होता है, इसमें पूरा का पूरा जो हम है सिटीजन वो भी सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। पूरा का पूरा हमें कॉपरेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हेन टेकिंग अप कैंपेन, जैसे कि कैंपेन वगैरह गांव वगैरह में जाते हैं ना कि मलेरिया से, जैसे कि मलेरिया कैसे होता है, मच्छर जो है वो गंदे पानी में पनपते हैं, कूलर वगैरह में जो पानी भरा हुआ है उनमें वो रहते हैं, तो फिर लार्वा उनका होता है, फिर धीरे धीरे और मच्छर बढ़ते हैं। तो हमें कैंपेन के थ्रू भी गवर्नमेंट की पूरी हेल्प करनी चाहिए, जिससे वो पूरी तरह से लोगों को हेल्दी रखे। ओके, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट भी गवर्नमेंट को। बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।